तो कैसे स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया फिर से समांतर श्रेणी चैप्टर 5, समांतर श्रेणी चैप्टर 5 कक्षा 10 का लेक्चर नंबर 4 और प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से लेकर 4 तक मैंने समझा दिए है जो लेक्चर नंबर 3 में। अभी आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, L4 है और इसी में हम लोग आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने फिर से यहाँ पे लिखा था कि निम्न में से कौन कौन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो हमने लास्ट में 4 क्वेश्चन इसके बेस पे किए थे। हालांकि अभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े कंसेप्चुअल और थोड़े से अच्छे प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों में आपको बोर्ड वाले फंसा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या कहे भाई पहला क्वेश्चन 3 कॉमा यानी एपी में अगर लिखना चाहूँ एपी तो यहाँ पे क्या लिखा है 3 प्लस रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 कोमा अरे हाँ कोमा 3 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या था 3 था हाँ 2 रूट 2 फिर 3 रूट 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा और पीछे लिखा डॉट 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 डॉट। तो हमें पहले इसमें चेक करना है कि ये इसमें से कौन कौन समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम बच्चों की यहीं पे पड़ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं आगे के क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक गणित काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, प्रथम पद a1 क्या है हमारे पास 3 और द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद a2 क्या हो जाएगा हमारे पास, वो है 3 प्लस रूट 2। अच्छा, तृतीय पद यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा, तृतीय पद a3 ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2। चतुर्थ पद यानी चौथा पद क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा a4 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2। यही लिखा है मैंने, पहला पद निकाल के लिख दिया, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद मैंने खाली यहाँ पे दर्शा दिया। बाकी पता तो चली जाएगा देखने से कि कौन सा पहला पद है, कौन सा दूसरा पद है और कौन सा तीसरा पद है और कौन सा चौथा पद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर डी। क्यों निकालेंगे सार्व अंतर, हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सार्व अंतर एक निकाल देते हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। ठीक है, चलो दूसरा पद क्या लिखा है हमारे पास देखेंगे, दूसरा पद 3 प्लस रूट 2 यही लिखा है, फिर माइनस। अच्छा, फिर पहला पद क्या है हमारे पास देखेंगे, पहला पद क्या है देखेंगे a1 क्या है हमारे पास, तो a1 में देखेंगे सिर्फ 3 है, तो ब्रैकेट खोल देंगे 3 प्लस रूट 2 फिर माइनस हो जाएगा 3। अब देखो कि यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे करो तो भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे प्लस 3 यहाँ पे माइनस 3, ये दोनों कट जाएंगे यानी सोल्व हो जाएंगे। 3 में से 3 कट जाएगा 0 और बचेगा यहाँ पे सिर्फ रूट 2। तो एक हमने सार्व अंतर निकाला जो रूट 2 आया है। चलो अगला एक और निकाल देते हैं, तथा पुनः फिर से हम लोग क्या कर देंगे, अब कर देते अन्य एक और सार्व अंतर निकाल देते, जिसमें से हम क्या करेंगे तीसरे में से दूसरा पद घटा देते यानी a3 माइनस a2 कर देते। अच्छा, तीसरा पद क्या है हमारे पास देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस, दूसरा पद क्या है भाई देखेंगे यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 यही लिखा है हमारे पास। अब इसमें से इसको घटा दो, क्या सेम आएगा फिर से। ठीक है, तो ऊपर वाला मैं यहाँ से जो क्वेश्चन के हेडिंग है वो मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, अब ऊपर वाली हेडिंग देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, किसी काम की नहीं है फिलहाल। समझ में सबको आ ही गया है कि भाई हमको क्या करना है, चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद हमको निकालने रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें से इसको घटा देना, तो पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 यहाँ पे कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा 3, ये माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, प्लस का गुणा अंदर हो गया, ये पूरा हो जाएगा माइनस रूट 2। अच्छा, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। पहली बात ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर d बराबर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा वो यहाँ पे आके अटक जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। नॉर्मल बच्चा जो नहीं पढ़ता है, ध्यान नहीं देता, मैथ जिसका कच्चा, वो यहाँ पे अटक जाएगा।
कि यहाँ पर d बराबर यहाँ पे √2 आया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो वो लिख देगा समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन हकीकत में है। क्यों, देख लेते। ये 2√2 भाई, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1√2। ठीक है, 2 में से 1 घट गया, 1√2 हो गया। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ √2 बच गया, 1√2 बचा, ये हमारे पास मिल गया d फिर से। तो क्या यहाँ पे और यहाँ पे d दोनों समान है, वैसे ही इसको d1 दे देते, इसको d2 रख देते, एक और निकाल देते हैं। ठीक है, एक और निकाल देते लास्ट में, फिर प्रूफ हो जाएगा। तथा d3 निकाल देता हूँ मैं। इस बार क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे तीसरे में से दूसरा घटाया था, इस बार कर देता चौथा में से तीसरा घटा देते, a4 माइनस a3 कर देता हूँ। अच्छा, a4 का मान देखेंगे क्या लिखा है, 3 प्लस 3√2 माइनस a3 का मान यहाँ पे दिया है 3 प्लस 2√2। अब क्या करेंगे, 3 प्लस 3√2, ये माइनस का गुणा अंदर जगह, ये हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा -2√2 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, d3 बराबर, देखेंगे 3 में से 3 घट जाएगा, 0 हो गया, 3 में से 3 घट जाएगा। अच्छा, बचेगा ये, अच्छा ऊपर वाला भाग दिख नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, चलो एक लाइन दिख रही है, यानी थोड़ी सी दिख गई है, कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखेंगे इसका। हाँ भाई, इसका देख लेते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, और ये वाला ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे उतार देता हूँ इसको, d बराबर 2√2 माइनस 1√2, यही है, ये तो दिख रहा है ना, बस ठीक है। अब 3 में से 3 घट जाएगा, अब ये d3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर 3 में से 3 घट गया, बचा ये 3√2 माइनस 2√2। ठीक है, 3√2 में से 2√2 घट जाएगा। ठीक है, √2 को मारो गोली, पहले 3 में से 2 घटेगा, 1 और √2 बच जाएगा पीछे। समझ में आई बात, क्या हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, देखो इसके भी गुणे में √2 है, इसके भी गुणे में √2 है, तो हम कॉमन देख लिए, हम लोग इसका कॉमन निकाल देते। चलो √2 कॉमन निकल गया बाहर, इधर बाहर निकाल दिया, तो बचा इधर क्या, 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। 3 में से 2 हो जाएगा 1, और ये फिर से √2 मिला, d3 भी क्या मिला, √2 मिला। ठीक है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि हमारे पास d1 d2 जो हमने निकाला, d1 निकाला और यहाँ पर d2 का मान निकाला, देखो ये भी √2 आया सिर्फ, और ये भी मात्र √2 आया, और ये भी मात्र कितना आया, √2 आया। तो क्या कहेंगे हम लोग, दी गई AP सत्य है, ये समांतर श्रेणी है। अब बोल रहे कि अगले पद निकालो, कितने अगले पद निकालने भाई, बोल रहे कि अगले 3 पद और निकालने। ठीक है, तो अगले पद निकाल के चेक कर लेते हैं, और चेक तो हो ही गया है, अब अगले 3 ही पद निकालने ही है। ठीक है, तो ये मिटा दिए, ये मिटा दो ना, ठीक है। अच्छा, मिटाने की क्या ज़रूरत है इसको, चलो ये d की वैल्यू तो मिल गई ना हमारे पास, d का मान आ गया। अब d का मान कितना आया यहाँ पे, सिर्फ कितना आया, √2 आया, कितना आया, d का मान √2 आया। इसको ध्यान में रखते हैं और अभी इसको मिटा देते हैं। लिख लेना इसको, पहले स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट पढ़ लो। अच्छा, ठीक है, स्क्रीनशॉट पढ़ने वाले स्क्रीनशॉट पढ़ लो इसको फटाफट। अब चलते आगे, देखो आगे जाके क्या करेंगे, फटाफट इसको थोड़ा सा मिटा दूँ मैं, मेरे पास पद तो है और d का मान भी मुझे मिल गया। अब क्या करने, अगले 3 पद निकालने हैं। यहाँ पर कुल कितने पद है हमारे पास, यहाँ पे 4 पद दिए गए, अब 5वां पद निकाल लेते हैं। चलो, तो क्या निकालेंगे, a5 निकालेंगे। a5 के लिए क्या करेंगे, a4 में d जोड़ देंगे। a4 का मान कितना था हमारे पास, मैंने जो लिखा था वो यही लिखा था, क्या था, 3 प्लस 3√2। ठीक है, यही था। अच्छा, d का मान कितना था हमारे पास, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है ना। ठीक है, अब d का मान हमने क्या निकाला था, वो क्या था, √2 था। कुछ नहीं, हम इसको आगे 1 रख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3√2 प्लस ये कितना था, 1√2। ठीक है, यहाँ पे तो 3 है ये,
प्लस 3√2 और 1√2, ये कितना हुआ 4√2, ये हमको मिल जाएगा पांचवा पद। और अब कौन सा चाहिए, छठवां पद। A6 के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस डी कर देंगे, ठीक है। A5 का मान यहाँ पे रख देंगे 3 + 4√2 और डी का मान कितना है भाई 1√2, 1√2 कितना हो गया 3 + 5√2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा छठा पद। अब लास्ट कर देते सातवां पद। सातवें पद के लिए क्या कर देंगे, छठे में डी जोड़ देंगे। छठा पद क्या यही है 3 + 5√2 और डी का मान कितना है, वो भी √2 है, 1√2। अरे डी क्यों चली जा रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, A7 का आंसर कितना हो जाएगा, A7 का आंसर आ जाएगा 3 + 4√2, ठीक है। तो ये हमारे हो गए अगले 3 पद, जैसे पाँचवा, छठा, पाँचवा यहाँ पे निकाला, ये रहा हमारे पास छठा और ये रहा सातवां। इस प्रकार से हमने पहले चेक किया कि समांतर श्रेणी है या नहीं। जब पता चला है तो फिर हमने क्या किया, इसके अगले 3 पद निकाल दिए। समझ में आ गया। थोड़ा सा सवाल बहुत अच्छा सा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे हाँ 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 हाँ, 5 और 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। हाँ 6 हो जाएगा, मतलब तुम लोग ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, समझदार होंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देवे, मिटा दिया जाए इसको। अगला सवाल है ये छठा सवाल, बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा सवाल है, एकदम मेरी तरह। क्या हुआ, तारीफ हजम नहीं हुई क्या मेरी? हैं करने लग गए एकदम, है अपने आप को तुम क्या समझते हो वो मैटर करता है, दुनिया क्या समझे वो मैटर थोड़ी कर रहे हैं। अब सब तो ऐश्वर्या राय थोड़ी होगी, सब सलमान खान थोड़ी हो जाएंगे, हैं सब तो अभिषेक बच्चन थोड़ी हो जाएंगे। अब देखे हो वो K-7 अपने अंतरिक्ष के महाजनक कहे जाते हैं अभी। अरे चंद्रयान 3 किसने लॉन्च करवाया? विक्रम। क्या बात है, क्या बात है, क्या आपका जनरल नॉलेज है। चलो डॉक्टर विक्रम साराभाई भाई की बात करें, वो कौन थे? वैज्ञानिक थे, इसरो के जनक कहे जाते, स्थापक कहे जाते। ठीक है, क्या उन्होंने ये सोच लिया था कि मैं सलमान खान नहीं हो तो पीछे रह जाते? दिखने में तो देखे उनके कान कैसे लगते हैं, एकदम मस्त ऐसे मेरी तरह ये ऐसे निकले आएंगे। तो फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन देखा कैसे एकदम जंगली की तरह घूमे, एकदम मस्त यूं 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 पूरे बाल। हाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन भाई साहब, जितने भी साइंटिस्ट है सब कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है चूजे हैं, ऐसा लगता है यार इन्होंने मुंह नहीं धोया बहुत दिनों से। समाज में जाके जो खड़े हो जाएंगे ना कहीं पे सोसाइटी में, तो बोलेंगे क्या यार कितना गंदा आदमी है तू। लेकिन हकीकत में वो जो नाम करके गए, जो सुंदर बन के घूमते थे, वो कर पाए क्या? नहीं कर पाए। जो उस समय भी सुंदर हुआ करते थे ना, बहुत मस्त एकदम लिपस्टिक विपस्टिक मार के मेकअप वेकअप थोक पे घूमते थे, नहीं कर पाए। तो फिर ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे सवाल। अपने आप को मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ना माने, ठीक है। हाँ ठीक है, 0.2 लिखा है, कोमा 0.22 लिखा है, फिर 0.222 लिखा है, फिर 0.2222, फिर डॉट 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 लिखा है। तो लोग क्या करेंगे, क्या ये समांतर श्रेणी है? कुछ नहीं है, हम पहले चेक कर लेते। देखो कैसे भाई, ये 0 पॉइंट पहले तो जो प्रथम पद है ना A1 है, जो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, जस्ट 0.2 है ना, मैं 2 0 कर दूंगा, पीछे कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। अगर एक और 0 लगाना तो भी मैं लगा सकता हूँ। पॉइंट के बाद कोई संख्या, इसके बाद तुम जितने चाहो उतने 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे 4 संख्या है, तो मैं यहाँ पे 4 0 लगा देता हूँ, ठीक है। टोटल मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है, तो पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे भी 4 ले लेता हूँ। फिर इधर कॉमा, फिर इधर क्या हो गया 0.22 तो है ही है, और 2 मैं अपनी मर्जी से 0 जोड़ सकता हूँ, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे क्या 0.222, फिर एक और 0 जोड़ सकता हूँ। अब 0.2222 डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्या दिख रही है समांतर श्रेणी है ये समांतर श्रेणी? देखने से पता लगता नहीं है, लेकिन हमको लिखना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं है। अब मैं शॉर्टकट में इसको A1 लिख देता हूँ। A1 का मान कितना है 0.2 और 000। A2 का मान कितना हो जाता है 0.2200। A3 का मान कितना लिख दूंगा 0.2220। अब A4 का लिखेंगे तो कितना होगा 0.4 बार 2, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा भाई चेक करने के लिए समांतर श्रेणी है या नहीं?
सार्व अंतर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सार्व अंतर, ठीक है, कॉमन अंतर, समान अंतर जो सब में है वो, तो सार्व अंतर कैसा हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 का क्या मान है, देखो 0.2200 माइनस 0.2300, घटा दो इसको, 0.2200 में से 0.2300 को घटाओ तो आंसर आएगा 0 0, 2 में से 0 घटा इधर 2, 2 में से 2 घटा इधर कितना आ जाएगा 0, इधर पॉइंट और इधर आ जाएगा 0, तो आंसर कितना है देखो 0.02, पीछे का 2 0 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देखो ये मैंने निकाला D1, अभी एक और D निकाल देता हूँ तथा एक और D2 निकाल देता हूँ। देखो एक और निकालूँ, अब इसमें क्या करूँगा, तीसरे में से दूसरा घटा देता हूँ, A3 माइनस A2 हो जाएगा। अच्छा A3 का मान कितना है देखेंगे, 0 पॉइंट कितना है यहाँ पर 2220 माइनस A2 का मान कितना है 0.2200। ऐसे सवालों में जब ज़्यादा जल्दबाजी करें तो गलतियाँ हो जाती है, हालांकि सवाल होते बहुत इजी है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या है 0.2220 माइनस 0.2200, देखो घटाओ, इधर आ जाएगा 0, 2 में से इसको घटाएंगे इधर आएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 पॉइंट। देखो ये एक और D निकल गया, लेकिन इस बार जो D2 निकला है वो कैसा निकला, देखो D2 बराबर कितना निकला, यहीं पे मैं लिख देता हूँ D2, यही है, ये मेरे पास D2 आ गया। तो कितना है D2, ध्यान से देखेंगे 0.0020, और D1 कितना है देखो 0.0200। क्या ये दोनों समान है, तुम देखो क्या ये दोनों समान है, यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद 1 0 और दूसरे कदम पे देखने जाओगे 2 आ गया है, ये पॉइंट के बाद 1 0 दूसरे कदम पे भी 0 है, यहाँ पे आने के बाद 2 मिल रहा है, तो क्या दोनों समान है, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे D1 तथा D2 समान नहीं है, क्या नहीं है, समान नहीं है। अगर शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं D1 बराबर नहीं है D2, ऐसा, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा सा है ये वाला भी क्वेश्चन, मिटा दिया जाए इसको। अरे रामा, बच्चे क्या करते होंगे पता है, जैसे मैं मिटाने लगता होगा ना तो वीडियो भगा देते हैं, 60। चलो अगला 7वां प्रश्न क्या है, 0, -4, अरे इतना ऊपर लिख दिया, 7वां 0, -4, -8, -12, ... ठीक है, अब मैं फटाफट इसको लिखूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। प्रथम पद A1 बराबर 0, द्वितीय पद A2 बराबर -4, तृतीय पद A3 बराबर -8, चतुर्थ पद A4 बराबर -12। समझ में आया क्या क्या लिखा मैंने, कैसे लिखा, वही का भी उतार के रख दिया। अब मैं सार्वंतर D निकालूंगा, दूसरे में से पहला पद घटा दूंगा, A2 माइनस A1 करूंगा, तो A2 का मान कितना है -4, माइनस A1 का मान कितना है 0, तो बचेगा सिर्फ -4, ये आया D। चलो एक D तो यहाँ पे आ गया, तथा एक और D निकाल देता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, तीसरे में से दूसरा पद घटा दूंगा, A3 माइनस A2 कर दूंगा। A3 का मान कितना है -8, फिर इधर माइनस, फिर A2 का मान कितना देखेंगे -4, -8, माइनस और माइनस का गुणा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस, ये हो जाएगा 4। ठीक है, -8 और +4 कितना आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं तो आगे पीछे कर दो, 4 - 8 हो जाएगा, 4 आगे कर दिया, 8 पीछे कर दिया। अब 4 में से 8 घटाओ तो आंसर कितना आ जाएगा -4, ये D बराबर -4 आया। तो बच्चे यहीं से देख लेंगे कि भाई अरे बाप रे, तो सेम है। एक बार और चेक कर लो ना, इतना तो कर ली, इसको भी कर लो एक बार। ठीक है, एक बार और कर लेते हैं। चलो अब जैसे ये मैंने D1 लिख दिया तो इसको मैं D2 लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं D3 निकाल देता हूँ एक बार और। D3 निकालने के लिए क्या करूँगा, A4 माइनस A3 कर दूंगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दूंगा, चौथे पद का मान है -12, माइनस तीसरे पद का मान कितना है -8। अब इसको सॉल्व करेंगे, -12 माइनस और माइनस के यहाँ पे गुणा हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8। इसको आगे पीछे कर देते, 8 - 12, 8 में से 12 घटेगा तो आ जाएगा -4, ये 3, अरे D3
तो क्या तीनों समान है? हाँ भाई, तीनों के तीनों कैसे पद है? समान है। तो हम लिखेंगे D1 D2 और D3 कैसे एक समान है। तो दी गई समांतर श्रेणी सत्य है। दी गई समांतर श्रेणी कैसी है? सत्य है। अगर दी गई समांतर श्रेणी सत्य है तो हमें यह भी बोला गया है कि अगले 3 पद निकालो। क्या बोला गया है? अगले 3 पद निकालो। ठीक है, तो निकाल देते हैं अगले 3 पद। यानी मेरे पास D का मान कितना आया है? D का मान कितना आया है? -4। ठीक है, चलो तो अगले 3 पद निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकल ही जाएंगे, भरोसा है, यकीन है। तो हाँ, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास, क्या बात है। अरे कहाँ गया ये भैया? यही है ना? ठीक है, अब 5वां पद निकालेंगे A5। भाई आप सब जानते हो, सर्व सनातन है, बहुत पहले से जान रहे हो। A5 बराबर क्या हो जाएगा? चौथे पद के अंदर D जोड़ देंगे। चौथे पद का मान देखो कितना है? -12। फिर ये प्लस है, D का मान कितना है देखो? -4। ठीक है, -12 प्लस और माइनस का गुणा ये हो जाएगा -4। -12 और -4 ये हो गया -16। कैसे? तो भाई आपके 12 रुपये उधार थे, 4 रुपये और उधार कर दिए, 16 रुपये उधार हो गए। ये हो गया 5वां पद। 6वां पद निकालेंगे। कौन सा पद? कॉमा करके निकाल देंगे। A6 बराबर ये हो जाएगा 5वें पद में D जोड़ देंगे। 5वें पद का मान है -16 प्लस D का मान कितना है? -4। ये हो गया ऐसा। अब 6वें पद में आगे क्या करेंगे? A6 बराबर कितना हो जाएगा? -16 प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4। -16 और -4 कितना हो जाएगा? -20। ये हो गया 6वां पद। अब 7वां पद भी निकाल देते हैं। 7वें पद में क्या करेंगे? 6वें में क्या जोड़ देंगे? D। 6वां पद क्या है? -20 प्लस यहाँ पे रखा है D का मान कितना है देखेंगे? D का मान -4। फिर -20 प्लस और माइनस का गुणा हुआ माइनस, और ये हो गया 4। ठीक है, -20 और 4 कितना हुआ? -4। ये कुल हो जाएगा -24। तो इस प्रकार मेरे पास अगले 3 पद भी प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो रहे हैं? अगले 3 पद भी मुझे प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, तो अगले 3 पद मुझे प्राप्त हो गए हैं। कैसे गुनगुनाते हुए मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम आज, अगला क्वेश्चन भी करेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए ध्यान देंगे क्या लिखा है यहाँ पर। पहले तो इसको मिटा देंगे। समझ में आया देवियों, सज्जनों? क्या बात है देवियों और सज्जनों? हरे राम तेरी माया। चलो ये हो गया, ये भी हो गया। अब बचे हैं ये और क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे ये लिख देते फिर से, ये ऐसे ऐसे और ऐसे बनाकर। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां है, अभी 7वें भी चल रहे। अरे 8वां होना चाहिए। हाँ 8वां है, तो यहाँ पे 9वां है। चलो क्या लिखा है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 डॉट। क्या ये समांतर श्रेणी है? ये है। कभी भी आपको जब समान संख्याएं दी हो ना बार बार, तो हम लिख देंगे कि समांतर श्रेणी है। जैसे कि आपको ऐसे दिया हो AP बराबर यहाँ पे लिख दिया हो, जैसे 2, 2, 2, 2 डॉट डॉट डॉट। तो क्या समांतर श्रेणी है? ये है। अगर आपको ऐसा लिखा हो कभी भी -3, -3, -3, क्या समांतर श्रेणी है? हाँ है। अगर ऐसा लिखा हो कि हाँ XY, डॉट 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 डॉट, क्या ये समांतर श्रेणी है? हाँ भाई है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे आंसर भी 0 आ जाएगा। समझ में आई? समांतर श्रेणी होना न होना ये किस पर डिपेंड करता है? सार्व अंतर पर। जैसे कि ये श्रेणी मतलब CD। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले भी बता चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी समान होगी, इतनी भी दूरी, इसके बीच का ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों समान होगा, तभी हम अच्छे से चढ़ पाएंगे। वरना कोई मुन्ना एक पैर यहाँ रखेगा, एक सीढ़ी का टांग यहाँ रख देगा, एक यहाँ रख देगा, तो क्या ये अभी सीढ़ी है हमारे लिए? नहीं काम की। ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी है या नहीं कैसे डिसाइड होता है? उनके बीच के कॉमन डिस्टेंस सार्व अंतर पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बातें? अगला क्वेश्चन यही वाला करने जा रहे हैं व्यवस्थित रूप से। ध्यान देंगे। A1 बराबर -1/2, A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2,
बराबर -1/4। ऐसा लग रहा है किसी को तुकारा लगाकर बुला दिया। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब क्या करेंगे? अरे रे 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 4, कहाँ मेरी मति मारी जा रही है आज। ठीक है, अब सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर डी बराबर दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा माइनस पहला। देखो दूसरा पद क्या है, -1/2 माइनस पहला पद क्या है, -1/2। अच्छा, -1/2, ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा +1/2। देखो -1/2 और +1/2 दोनों सेम ही आंसर आ जाएगा 0। बोले ये कौन सी बात हुई? चलो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर 2 में से 2 घटेगा आंसर 0, 3 में से 3 घटेगा आंसर 0, 5 में से 5 घटेगा आंसर 0, x में से x घटेगा आंसर 0, कुत्ता में से कुत्ता घटेगा आंसर आएगा 0, बिल्ली में से बिल्ली घटेगी आंसर आएगा 0। तो -1/2 में से -1/2 घटा तो आंसर 0 ही आएगा ना। बोला सर घटा कहाँ? कोई बात नहीं, हम घटा देते। देखो ये था -1/2, माइनस माइनस का गुण हुआ वो +1/2, इसको आगे पीछे कर देते चलो। तो -1/2 प्लस वाला आगे आ गया, माइनस वाला पीछे आ गया। देखो वही हो रहा है ना, कुछ नहीं तो दोनों के बट्टे में 2 ले जाओ, एक में से एक घटा दो। जब एक में से एक घटेगा आंसर आएगा 0, बट्टे में 2 आंसर आएगा 0। व्यवस्थित रूप से सॉल्व करोगे तो ऐसा 0 आएगा। बाकी तो देख ही रहे हो ये वाली कहानी। ठीक है, आंसर कितना आया 0। भाई सार्व अंतर कैसा आया 0, सीधी बात 0 ही आएगा ना। पहला पद भी वो है, दूसरा भी वही है, तो 0 ही आएगा ना, 0 ही आने वाला है। ठीक है, अगला 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 क्वेश्चन करेंगे हम सभी लोग। शांति बनाए रखेंगे। चैप्टर लंबा जाएगा? अच्छा, चैप्टर लंबा ही जाता है। बोर्ड में इसके मार्क्स भी बड़े अच्छे रखे गए हैं। 8 मार्क, क्या बात है। चलो अब क्या करेंगे भाई साहब, एक बार डी निकल गया है सार्व अंतर, D1 मान लो मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो मैं अब D2 निकाल देता हूँ यहाँ पर। भाई D2 भी तो वही आएगा ना, कौन सी मूर्खता वाली बात है। कर देते, खाली नाम चेंज करना, A3 - A2 कर देता हूँ मैं, कर देता हूँ। देखो A3 का मान कितना है, देखो -1/2 माइनस, फिर ये भी हो जाएगा -1/2, फिर से वही कहानी -1/2 माइनस माइनस का गुणा +1/2, फिर से देखो वही का वही आया, सेम चचा आया, आंसर 0। D2 बराबर भी 0। ठीक है, D3 निकालोगे तो भी 0। अब अगले 3 पद निकालने। भाई यार कौन सी मूर्खता वाले प्रश्न कर रहे हैं ये लोग, समझ में ना आ रही है। चलो अब 5वां पद निकालेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी तो है, वो तो दिख ही रहा है। चलो A4 + D कर देंगे। A4 का मान भी वही है और D का मान 0 है। किसी भी संख्या में क्या हो रहा है लाइट को आज? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भाई, थोड़ी लाइट की समस्या आज। A5 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0, किसी भी संख्या में 0 जोड़ रहा है तो वो तो वही रहने वाली -1/2। अब छठा पद निकालेंगे A6 बराबर, इसमें भी क्या करेंगे, 5वें पद में क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। अच्छा, जब D जोड़ दे रहे तो क्या करेंगे, 5वां पद क्या है, देखो -1/2 प्लस D का मान कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से -1/2 ही आने वाला है। अगला एक और पद निकालेंगे, फिर से ये आने वाला है। ठीक है, आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। हाँ, अब ठीक हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये समांतर श्रेणी थी, ये क्वेश्चन खत्म। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया भाई, चलो बहुत सुंदर सा सवाल है, इतना सुंदर सवाल मैंने ज़िंदगी में ना देखो है। A² A³ और A की घात 4, मिटा देते इसको।
अरे बड़ा इजी सवाल है। प्रथम पद क्या है भैया, a1 बराबर तो क्या लिखा है a, और a2 बराबर क्या है a का स्क्वायर, a3 बराबर क्या होता है a की घात 3, और a4 बराबर क्या होता है a की घात 4। बड़ा अच्छा सवाल है, सुंदर सा प्यारा सा। क्या करेंगे भाई, d बराबर क्या करेंगे, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद देखेंगे a2 a स्क्वायर है सॉरी माइनस a की घात 1 है। अच्छा 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 भैया, कभी ये सवाल सुने थे आप लोग, कभी एक चीज़ समझे थे, आधार समान है तो घातों का कुछ होता है, घटाव हो तो क्या होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया, जैसे कि आधार समान है, जैसे कि m की घात x लिख दी। अरे अरे शांति रखो, बता रहा हूँ भाई साहब, हैं y, और इधर मैंने कर दिया प्लस m की घात, हाँ हाँ z कर दिया, ठीक है। अब भैया ये आधार समान है तो इन घातों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, m की घात y प्लस z हो जाएगा। बहुत प्यारी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन अगर यहीं पे माइनस हो तो, ये माइनस हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाव हो जाएगा, घात में क्या हो जाएगा, घटाव। एक की घात 2 माइनस एक की घात 1, ठीक है भाई, कुछ नहीं थी कि इसकी घात तो 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक की घात 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा d। समझ में आ गया, समझ में आया। अगला प्रश्न, सॉरी अगला सारवंतर d1 मैंने निकाला, अरे d1 तथा अब निकाल देता हूँ d2। d2 के लिए क्या करूँगा मैं, तीसरे में से दूसरा पद घटा दूंगा, a3 माइनस a2। तीसरा पद देखेंगे क्या है, a की घात 3 माइनस a की घात 2। अब देखेंगे आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a की घात 3 माइनस 2, तो a की घात कितनी हो जाएगी 1, d2 बराबर भी यही आई है। क्या हो रहा है, अरे चलेगा, इतना रहने दो, हजलाइट चलेगा, मैं सुंदर दिख रहा हूँ उसमें, अच्छा लग रहा हूँ ना, नहीं अच्छा लग रहा हूँ, ऐसी क्या बात करते हो यार, न छेड़ो हमें, बस वो तो हो ही गया, आज ये होने ही वाला है क्योंकि लाइट कम ज़्यादा हो रही है ना। कोई बात नहीं, हम कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, प्रकाश पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब एक और d3 निकाल देते हैं, फिर से इसमें से इसको घटा देते हैं, a4 माइनस a3, ठीक है, इधर आ जाएगी इसकी पावर 4 माइनस a की घात 3, मैंने यही रख दिया है। अब फिर से ये होगा a की घात 4 माइनस 3, a की घात घटेगा, आंसर आएगा a की घात 1, d3 ये आ गया। तो क्या तीनों समान आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी है या नहीं, क्या कहेंगे बोलिए, क्या ये समांतर श्रेणी सत्य है, बोलो मेरे बच्चों, समांतर श्रेणी सत्य है। अच्छा लग रहा है, सिर्फ लग ही रहा है, ये तो अजीब दोगलापन है रे, हो सकता है शायद, भरोसा नहीं है मोरा पे, हैं क्या लग रहा है तुम्हें, देखना सही होगा और कैसा होगा, सही है, गलत नहीं है, गलत नहीं तो सही होगा, सही है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, बस जब सारवंतर समान आ गया है भाई साहब, तो अब अगले 3 पद आप निकाल ही सकते हैं, तो अगले 3 पद निकालेंगे। आज के लिए लेक्चर को यहीं पे रोका जा रहा है, कुछ बच्चों को यहाँ पे नींद जैसा लग रहा है, निकाल के तो दो, अरे निकाल लेना ना बस, अब अगले लेक्चर में आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ और क्या, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गणित सीखते रहे, गणित को समझते रहे, गणित को रट्टा नहीं लगाएंगे, अगर गणित को रट्टा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंदगी रट्टा लग जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।